हुमा नर्सिंग होम छोटी बलिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने। बेगूसराय के बलिया में स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर शनिवार को जनता दरबार के दौरान हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय के स्थानीय ट्रैफिक चौक के समीप कट्टरपंथियों का पुतला दहन किया। इस पुतला दहन के दरमियान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कट्टरपंथियों मुर्दाबाद, होश में आओ, बांग्लादेश समर्थक, देश छोड़ो जैसे आदि नारे लगाए। बीते कल हमारे बेगूसराय के सांसद, केंद्रीय मंत्री और पूरे विश्व में जिनको हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर जो हमला किया गया एक समुदाय विशेष के द्वारा, और वो भी जब वो दरबार लगा के जनता के परेशानियों को सुन रहे थे, उसको हल करने का प्रयास कर रहे थे, उसकी निंदा पूरे बेगूसराय के लोग, पूरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज निंदा करती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि बेगूसराय में इस्लामिक आतंकवाद को किसी सूरत में बढ़ने नहीं देंगे हम। जो मनोबल इस तरह का बढ़ गया, जरा अंदाज करिए आप। एक तो स्वाभाविक रूप से हमारे सांसद जी सभी से मिलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। अगर उस व्यक्ति के हाथ में कुछ होता तो कल कितनी बड़ी घटना घटती, इसका केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उसने जो हमला किया, ये जो मन बढ़ा लोगों का, आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में देखा, वो इस तरह की घटना करने लगे। जब हमारे सांसद पर, हमारे केंद्रीय मंत्री पर हमला कर सकते हैं तो आम जनता का क्या होगा, इसको केवल सोचने का विषय है। और हिंदुओं को जागने का अब समय आ गया है कि आप जागिए, और नहीं तो अब लोग घर में घुस के आपको तंग। मकसद है, कल जो आदरणीय सांसद महोदय जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, 500 के भीड़ में एक अपराधी किस्म का व्यक्ति घुस के उनको धक्का देता है, मुक्का मारने का प्रयास करता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की हत्या करना हुआ। और ये सरासरी दिखलाता है, ये जब से में और बिहार में शुरू हुआ है, इनका मनोबल काफ़ी हाई है। तब 500 कैसा कुकर्म किया है। मैं मांग करता हूँ प्रशासन से और देशभक्तों से, ऐसे घुसपैठियों को जवाब देना अब जरूरी हो गया है। अगर हम एक नहीं होंगे, अलग अलग टुकड़ों में बटे रहेंगे। हल्की का बात करते कि राज सिंह ऐसे कर दिया हाथ चलाने का, किस खेत की मूली, सतर्क रहने की जरूरत है। एक मैसेज आया है रियाज रॉयल करके, वो मेरे बारे में नाप शनाप लिख रहा है, तुम बिल में घुस जाओ, तुमको ये कर देंगे। मैं उसे चैलेंज करता हूँ, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारे बात करने से और करने से हिंदू कोई डरने वाला नहीं है। तुम्हें घर घुस के मारेंगे, तुमको करा जवाब भेजा है। में मुख्यमंत्री को भी भेजते हैं, सारे प्रशासन को पहले भेज देते हैं। वो कौन बेच रहा है उसे पकड़ने का प्रयास का टोटल भाई अपराधी किस्म का है, बल हाई है, देख ही रहे। और आज जब इन पे हिम्मत कर सकता है, आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। इसीलिए ये गुंडा का और बढ़ते हुए अपराधी को जो ये सब आतंकवाद के रूप में पनप रहे हैं, दान के माध्यम से समाज में आप होइए, नहीं तो एक व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है कि जो मोहम्मद सैफ के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के अधिवक्ता, वह सरासरी मामलों को लेकर अपने सांसद के पास गए थे, इरादा कुछ ऐसा नहीं था। उनका आरोप है कि भाजपा वाले उनको जबरन फंसा रहे हैं। जब जनता दरबार शुरू हुई थी, 25 महिला औरत थी मुस्लिम समाज की, आई दादा सौ प्रेम उसका एप्लीकेशन लिए हैं। सबका जो समाधान सबका हो रहा था उसका भी हुआ। कार्यक्रम जब खत्म हो गया तो लास्ट में आया है, वहाँ से हल्ला करते हुए दादा दूसरे गेट से निकल रहे थे। लोकतंत्र में अब बात स्वेच्छा से रखने का सबका अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि जी की तरह बात कीजिए। और उसके मन में बैठा हुआ था हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम एक अलग समुदाय से आते हैं, हम गाली भी देंगे तो लोग सोचेगा कि इन्हीं का गलती है। ये सोच के तहत वो आया था और काफ़ी बदतमीज़ की तरह बात किया कि तुम मेरा सांसद है। पहले तो प्रेम से बात किया कि मैं आपसे कुछ बात रखना चाहता हूँ। दादा कहे कि बात खत्म हो गई है, आप एसडीओ साहब को दे दीजिए, आपके उनके माध्यम से मुझे एप्लीकेशन मिल जाएगा। बोला आप सांसद है, तुमको सुनना पड़ेगा, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मेरा सांसद नहीं है। दादा बोले अगर तुम मेरा सांसद नहीं मानते हो तो नहीं है। उसके बाद वो कहा कि तुम जब नहीं हो तो तुम मुर्दाबाद हो, गिरिराज सिंह मुर्दाबाद है। दादा बोले होश में बात, वो उन्होंने थप्पड़ लगाने का प्रयास किया।
उसके बाद जो आम लोग वहाँ पर खड़ा थे उसे हाथ चलाया, उसको सीधे खेल धकाल के उसके रूम में बंद किया गया। प्रशासन मुख्य दर्शक बने हुए थे, डीएसपी साहब थे, एसडीओ थे, थाना प्रभारी थे, सारा प्रशासन गवाह है इस बात का कि कैसे वो बदतमीज किया है। लोग को तो बात छोड़ दिए, लोग तो वहाँ 500 लोग खड़े थे, वो तो दूसरे विरोधी दल का है, वो तो अपना देवे करेगा। अकबर के पीछे मनसा क्या है? अकबर के पीछे मनसा क्या? मनसा था उसको हाईलाइट होने का, हम भी नेता बन जाए, यही होगा। अपने समूह अपने उनको तो साफ मतलब था कि हम कुछ भी गलत करेंगे, अगर ये कुछ बोलेगा तो लोग कहेगा कि मुस्लिम थे, दलित थे, मुस्लिम समाज थे, इसीलिए हमको मारा है। इसी मकसद से नेता बनने के प्रयास से आया था वो। उसे यह नहीं पता था कि पब्लिक भीड़ जाएगी, आम पब्लिक उसको मारा है, बोला दादा थोड़ी मारा। बाकी लोग हम तो रूम में बंद कर दिए, उसको धक्का देते देते रूम में जाके बंद कर दिए। अगर हम रूम में बंद नहीं करवाते उसको तो पब्लिक उसको चटनी बना देता मार मार के। टोटल पब्लिक उग्र हो गया था। आप इस अथी कीजिए कि 400-500 हिंदू खड़ा है, उसमें एक समुदाय के लोग आके दादा की गाली गलौज करता है, कितनी दुर्भाग्य घटना है।